वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मैथ्स नाउ। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पे बोला जा रहा है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। मतलब यहाँ पे एक हमें सिचुएशन गिवन है ना, यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि थर्ड टर्म किसी एपी एक एपी है जिसका थर्ड टर्म हमारा क्या है 16 है, और उसका 17 टर्म है वो उसके फिफ्थ टर्म से कितना ज़्यादा 12 ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे इस केस में हमें क्या करना है, हमें वो एपी फाइंड करना है कि वो एपी क्या होगा। याद है कि किसी भी एपी को हमें फाइंड करना हो तो हमें सबसे पहले ए और डी होना ज़रूरी है। अगर हमें ए फर्स्ट टर्म ए पता चल जाए और कॉमन डिफरेंस डी पता चल जाए तो हम ये पूरा एपी क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा क्या पहला फोकस रहेगा कि किस तरह से हम फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करें। तो यहाँ पे कुछ इक्वेशंस फॉर्म करना होगा हमें, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले लेट द फर्स्ट टर्म of APB A and D common difference and D be the common difference। ठीक है, फर्स्ट टर्म ए ले ली और कॉमन डिफरेंस डी मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ थर्ड टर्म का वैल्यू गिवन है, थर्ड टर्म का 16, तो A13 क्या हमारा A3 इज इक्वल टू क्या होगा 16। ठीक है, तो अब A3 का हम क्या लिखेंगे, जनरल फॉर्म, इक्वेशन फॉर्म करते हैं हम क्या इसके जनरल फॉर्म में लिखते हैं हम। तो A3 का वैल्यू क्या है, A3 इक्वल्स टू, अगर हम इसके फॉर्म में लिखेंगे जनरल फॉर्म में तो क्या होगा A प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, तो यहाँ पे n क्या है हमारा थर्ड टर्म है, तो n के प्लेस में क्या लेंगे 3, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे 3, एंड यहाँ पे 3 माइनस 1 डी, तो 3 माइनस 1 इज हाउ मच 2, तो हम क्या लिखेंगे डायरेक्ट लिख देते 2d। ठीक है, यहाँ पे लिख देते 2d। ठीक है, A3 का वैल्यू क्या हमारा, A3 वैल्यू वी हैव 16, तो इन प्लेस ऑफ A3 वी कैन राइट 16। ठीक है, तो यहाँ पे 16, तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा एक इक्वेशन, इसके इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 इक्वल्स टू हाउ मच A प्लस 2d इक्वल टू 16। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। अब सेकंड केस में क्या बोला जा रहा है कि हमारा जो सेवेंथ टर्म है AP का, वो उस AP के फिफ्थ टर्म से कितना ज़्यादा एक्सीड कर रहा है 12। मतलब अगर हम सेवेंथ टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे फिफ्थ टर्म से तो वो क्या आएगा, हमारा वैल्यू आएगा 7, है ना। तो यहाँ पे लिखते A7, सबसे पहले A7 इक्वल्स टू हाउ मच, कितना है हमारा A7 आपका क्या कर रहा है, आपका एक्सीड करता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A7 माइनस A5 इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा 12। मतलब सेवन्थ टर्म है फिफ्थ टर्म से कितना ज़्यादा 12 ज़्यादा, तो ए सेवन्थ टर्म से हम फिफ्थ टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 आएगा हमारा। अभी क्या करेंगे, इसका हम जनरल फॉर्म लिख लेंगे A7 के, A7 का लिखेंगे A प्लस n माइनस 1d, तो A प्लस n माइनस 1d लिखते n माइनस 1 डी। अगेन एन क्या हमारा 7, तो यहाँ पुट करेंगे 7, तो 7 माइनस 1 इज हमारा 6, तो क्या होगा 6d लिखा गया यहाँ पे, तो क्या लिख देंगे हम A प्लस 6d। अगर यहाँ माइनस से माइनस का साइन देंगे यहाँ पे, फिर इस A5 का हम जनरल फॉर्म लिखेंगे तो क्या अंदर ब्रैकेट में, तो A5 का क्या लिखेंगे जनरल फॉर्म, तो A प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, तो अगेन n क्या हमारा A5 है, तो n क्या होगा, n के प्लेस में वी कैन राइट 5, तो 5 माइनस 1 वी गेट 4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे A प्लस 4d। ठीक है, अगेन हम क्या करेंगे, विल सब्ट्रैक्ट, हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन, ये माइनस एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए और फिर क्या हो जाएगा माइनस 4d, तो क्या होगा माइनस ए के यहीं पे लिख देते हैं माइनस ए माइनस 4d। ठीक है, ये हमारा बन गया। तो यहाँ पे देखिए हमारा कैंसिल ए क्या होगा, कैंसल्ड हो जाएगा, ए प्लस 2 है ना, ए कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारा 4d माइनस 6d माइनस 4d, तो 6d माइनस 4d क्या होगा हमारा, 6d माइनस 4d इक्वल टू 2d, लिखेंगे 2d इज इक्वल्स टू 12, और d इज इक्वल्स टू क्या होगा 12 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या होगा d का वैल्यू क्या होगा, कट करेंगे तो d इक्वल्स टू, d का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है 6। अब हमारा D6 आ रहा, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इस इक्वेशन में क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में हम D के वैल्यू को पुट करके A का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो D के वैल्यू की आप देखते हैं इक्वेशन 2 का क्या वैल्यू है हमारा 16 इजिकल्स टू, हाँ 16 इजिकल्स टू A प्लस 2D। ठीक है, तो यहाँ पे D का वैल्यू क्या है, D हमारा 6 है, तो इन प्लेस ऑफ D विल राइट 6, तो 6 टू जो हाउ मच 12, तो 6 टू जो यहाँ पे 12, ए प्लस 12 डी इजिकल टू 16, और ए इजिकल से क्या होगा, ये 12 को मिल ट्रांसफर दिस साइड, तो क्या होगा ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ए इजिकल से क्या होगा 16 माइनस 12, तो 16 माइनस 12 इजिकल्स टू ए, और ये क्या बन जाएगा आपका 4,
तो ए का वैल्यू क्या गया, ए इज इक्वल्स टू 4। अगेन हम यहाँ पे पहले मैंने बताया था कि अगर हमें ए और डी पता चल जाए तो वी कैन इजिली फॉर्म अ एपी, हम एपी को फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ए फर्स्ट टर्म क्या है 4 और कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा डी। तो हम यहाँ लेके एपी को लिखेंगे तो एपी क्या होगा हमारा रिक्वायर्ड एपी। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए है तो एपी हमारा क्या हो जाएगा, एपी फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, ए का वैल्यू क्या है 4 तो फर्स्ट टर्म 4 लिखेंगे। अगेन सेकेंड टर्म क्या होगा, अगर फर्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म में डी को अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा सेकेंड टर्म आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट टर्म तो ए प्लस डी कर देंगे ठीक है, क्या आएगा हमारा सेकेंड टर्म आएगा। तो ए का वैल्यू क्या है हमारा, ए इज 4 प्लस डी क्या है हमारा 6, क्या आ जाएगा हमारा 10। तो सेकेंड टर्म हमारा क्या हो जा रहा है 10 ठीक है। अगेन क्या कि इस 10 में अगेन हम कॉमन डिफरेंस डी को ऐड कर देंगे तो क्या होगा 10 प्लस 4 इक्वल्स टू थर्ड टर्म आएगा, इक्वल्स टू कितना आएगा 14 ठीक है। तो थर्ड टर्म क्या आ गया हमारा, सॉरी ए प्लस यहाँ पे डी करेंगे है ना, डी क्या है 6 तो 10 प्लस क्या होगा हमारा 16। अगेन यहाँ पे थर्ड टर्म क्या होगा हमारा 16। अगेन इस थर्ड टर्म अगेन डी को हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा फोर्थ टर्म। तो डी है थर्ड टर्म, क्या थर्ड टर्म 6 प्लस फोर्थ टर्म डी क्या है, डी का वैल्यू 6 है। तो अगेन अब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, मतलब क्या है T4। T4 इक्वल टू हाउ मच 22, तो यहाँ पे 22 इसी तरह एंड सो ऑन। तो हमारा एपी क्या 4 10 16 22 ये क्या हो गया हमारा रिक्वायर्ड एपी ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 253। मतलब हमें क्या फाइंड करना है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, मतलब पीछे की तरफ से क्या लास्ट टर्म से हमें 20th टर्म फाइंड करना है, इधर से नहीं हमें आगे से नहीं बल्कि लास्ट टर्म पीछे से हमें क्या करना है 20th टर्म हमें फाइंड करना है ऑफ द एपी का ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब भी इस टाइप ऑफ क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे इस एपी को रिवर्स कर देंगे, मतलब ये लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म मान लेंगे ना, यहाँ पे लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म मान लेंगे और ये फर्स्ट टर्म हमारा लास्ट टर्म बन जाएगा। तो सपोज कि हमारे एपी के रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट हो रहा है ठीक है। तो यहाँ पे हमें देख सकते हैं कि 253 है ना, तो मुझे क्या सबसे पहला टर्म क्या लिख देंगे 253 ठीक है। इसके बाद क्या होगा हमारा सेकेंड टर्म क्या होगा हमारा, ये देखिए यहाँ पे डी निकाल लेते हैं यहाँ से हम लोग 8 माइनस 3 क्या होगा 5। तो हम क्या करें इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा हमारा 248, ये हमारा सेकेंड टर्म आ गया। उसी तरह से हम क्या करेंगे रिवर्स ऑर्डर में ये एपी को हम लिख देंगे ठीक है। हमने क्या किया इस एपी को हमने रिवर्स ऑर्डर पे लिख दिया, ये लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म बन गया, सेकंड लास्ट टर्म हमारा सेकंड टर्म बन गया और इसी तरह हमारा जो फर्स्ट टर्म था वो क्या गया लास्ट टर्म बन गया। अब हमें क्या करना है हमें 20th टर्म हमें फाइंड करना है 20th टर्म है ना। तो n इक्वल्स टू 20, यहाँ पे n इज इक्वल्स क्या होगा n इक्वल टू 20, d इज इक्वल्स टू हाउ मच d हम यहाँ फाइंड करेंगे तो d क्या होगा हमारा d सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 248 माइनस 253 तो d निकालने के क्या करेंगे 248 माइनस 253 इजिकल्स टू क्या आएगा हमारा -5 ठीक है। इस केस में क्या था 5 आ रहा था लेकिन रिवर्स करने पे क्या हो जा रहा है हमारा -5। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो हमारा और ए क्या होगा ए इजिकल्स टू हमारा ए इजिकल्स टू 253। अब क्या करेंगे हमें 28 टर्म हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे हम 28 टर्म को फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। A20 इजिकल्स टू ए प्लस n माइनस 1d ठीक है। ए के प्लेस में ए लिखेंगे, ए क्या है हमारा 253 तो लिखेंगे 253 इजिकल्स टू सॉरी प्लस एन, एन क्या है हमारा कौन सा टर्म है 20 टर्म, तो 20 माइनस 1 है ना, एन के प्लेस में 20 लिखेंगे 20 माइनस 1 इक्वल होगा 19। तो डायरेक्ट हम 19 लिख देते हैं यहाँ पे 19 डी ठीक है। सॉरी डी का हम वैल्यू लिखेंगे, डी का वैल्यू क्या है हमारा डी का वैल्यू -5 तो डी के प्लेस में लिखेंगे इंटू -5 ठीक है। अभी यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग तो क्या आएगा 253 ठीक है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 9 ठीक है। अब क्या करें इसे सॉल्व किए तो A20 का वैल्यू हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो देखिए जब भी इस टाइप का हमारा क्वेश्चन हो तो हमें क्या करना है सिंपल सिंपल उसको रिवर्स ऑर्डर में ले लेना है। रिवर्स ऑर्डर में लेके जो हमारा वैल्यू होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करें वैल्यू को हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे A20 का वैल्यू लिखते हैं A20 टू 253 माइनस इतना, तो उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं हमें 158। तो हमारा जो 20th टर्म आ रहा है वो हमारा क्या रहा 158।
आइए आगे बढ़ते हैं और हम क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन ईपी इज 24 and the sum of the sixth and 10th term of the 10th term is 44. Find the first three terms of a AP। यहाँ पे हमें क्या, यहाँ इस क्वेश्चन में हमें फोर्थ और एट्थ टर्म जो है उसका सम गिवन है, कितना है सम 24, और सिक्स्थ और 10th टर्म का सम हमें क्या गिवन है 44। तो हमें क्या करना, फाइंड करना है एपी का फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एपी। तो हम पहले ही ये क्या मैंने बताया था कि जब भी हमें कभी ईपी फॉर्म करना हो तो हमें ए और डी पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम ए और डी हमें पता चल जाए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, तो हम इजीली हम एपी फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हम ए और डी पहले फाइंड करेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो गिवन टर्म हम गिवन लिख लेते हैं। यहाँ पे गिवन क्या हमारा, फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम। तो ए 4 प्लस ए 8 इजिकल्स टू कितना गिवन है 24। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा सेकंड केस, क्या गिवन है हमारा सिक्स्थ और 10th टर्म। तो ए 6 प्लस ए 10 इजिकल्स टू हाउ मच 44। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है ए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसके अकॉर्डिंग इसका जनरल फॉर्म लिखते हैं। तो ए 4 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 3d, ए प्लस एन माइनस 1d, तो ए प्लस 3d लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, प्लस अगेन यहाँ पे ए प्लस 7d इजिकल्स टू 24। ठीक है, ए क्या हो जाएगा, ए 2a और 7a प्लस 3d क्या हो जाएगा हमारा 10d। तो 2a प्लस 10d इजिकल्स टू 24। इक्वेशन 1 ले लेते, लेट इट बी इक्वेशन 1। ठीक है, अगेन ये अब सेकंड वाले पार्ट को हम करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया a6 और क्या हमारा a10। तो a6 में हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 5d, और उसको क्या लिख सकते हैं a प्लस 9d। तो लिखते हैं हम लोग, चलिए a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इज इक्वल्स टू हाउ मच 44। तो यहाँ 44 लिख दिया। ठीक है, अगेन ऐड करेंगे तो a प्लस a इज हाउ मच 2a। तो 2a प्लस 2a प्लस 14d इज इक्वल्स टू 44। ठीक है, लेट इट बी इक्वेशन 2। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ये इक्वेशन को। ठीक है, 2a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 24। ठीक है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये क्या बचा आपका 4d इज इक्वल्स टू 20, और d इज इक्वल्स टू क्या होगा, d इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल 4 5 जा 20। तो d क्या आ रहा है, d इज इक्वल्स टू आ रहा है हमारा d इज इक्वल्स टू आ रहा है 5। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, हम a निकालेंगे। ठीक है, तो इस कोई भी एक इक्वेशन हम d के वैल्यू पुट के a निकालते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम a का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। तो 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पे 10d है ना, तो यहाँ पे d के जगह इसमें d के वैल्यू को हम लोग लिखते हैं। तो d क्या है हमारा 5। तो यहाँ क्या करते हैं, इंटू 5 कर देते हैं यहाँ पे ना, इंटू 5 इज इक्वल टू 24। यहाँ फिर 2a प्लस 5 10 जा 50 है ना, 2a प्लस 50 इज इक्वल टू 24। ठीक है ना, इस 50 को इधर ट्रांसफर करते हैं तो क्या होगा 2a इज इक्वल टू 24 माइनस 50। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा 2a इजिकल्स टू 26 माइनस 26, 2a इजिकल टू माइनस 26, और a इजिकल टू क्या होगा, a इजिकल टू माइनस 26 डिवाइडेड बाई 2 इजिकल्स टू माइनस 13। तो a जो हमारा आ रहा है, a हमारा क्या आ रहा है माइनस 13, और d क्या है हमारा, d हमारा 5। अगेन हमें फर्स्ट टर्म क्या होगा, हमारा फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी हमें फाइंड करना था। फर्स्ट टर्म हमारा ये a ही हो गया, तो a क्या हो गया फर्स्ट टर्म माइनस 13। ठीक है, अभी क्या करेंगे, ये माइनस 13 में ये प्लस डी को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा सेकंड टर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस 13 प्लस है ना, माइनस 13 प्लस करते हैं यहाँ पे क्या होगा माइनस 13 प्लस 5 तो क्या आएगा आपका माइनस 8। तो सेकंड टर्म हमारा क्या आ रहा है माइनस 8। अगेन हम फिर माइनस 8 में फिर क्या करेंगे 5 को ऐड करें तो माइनस 8 प्लस 5 क्या आएगा माइनस 3 है ना, ये हमारा सेकंड टर्म, ये हमारा थर्ड टर्म, ये हमारा सेकंड टर्म। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा माइनस 3, तो हमारा थर्ड टर्म क्या माइनस 3। तो ये क्या हो गया फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी हमारा फाइंड। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ पे बोला जा रहा है
है ना। सुबह राव started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach 7,000? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो एनुअल सैलरी हमारा क्या एवरी ईयर क्या इंक्रीज हो रहा है 200 रुपीज से, है ना। स्टार्टिंग सैलरी 1995 में क्या यहाँ पे अगर स्टार्टिंग सैलरी क्या है हमारा 5,000, तो 1996 में क्या होगा, सपोज ये 1995 में जो स्टार्टिंग सैलरी है वो हमारा क्या है, हमारा वो है हमारा 5,000, ठीक है। तो 1996 में क्या हो जाएगा, 1996 में ये सैलरी क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट होकर 200 और ऐड हो जाएगा, तो 5,200 हो जाएगा, ठीक है। स्मॉल 200 ऐड कर देंगे अगेन। फिर 1996 के बाद 1997 में क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर 5,200 पे और 200 ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 5,400, ठीक है। तो ये क्या सैलरी हम फर्स्ट 3 ईयर्स का हमने निकाल लिया। तो सपोज फर्स्ट ईयर का सैलरी क्या एक है 5,000, फिर उसके नेक्स्ट ईयर का क्या है 5,200 और फिर नेक्स्ट ईयर का क्या है 5,400, ठीक है। हमें पूछा जा रहा है कि 7,000 कौन से ईयर में इसके सैलरी क्या हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा, है ना। तो सपोज कि n ईयर्स, क्योंकि हमें निकालना है तो सपोज हम n मान लेते हैं ना कि n ईयर्स में क्या होगा हमारा, इसका सैलरी 7,000 मान लीजिए, इसको n ईयर्स में हमारा 7 ईयर्स हो जाता है ना। तो यहाँ पे सपोज a क्या हो गया हमारा, a इक्वल टू 5,000, ठीक है। d क्या होगा, d कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू 200, ठीक है। और ये जो हमें क्या n फाइंड करना है, सपोज ये जो 7,000 कौन से ईयर पे ये 7,000 उसको मान लेते n ईयर्स, तो tn इक्वल टू मान लेते tn इक्वल टू 7,000, ठीक है। तो इस 7,000 का हम क्या निकालना है, n निकालना है कि इस टर्म कौन सा ये टर्म है, ये है ना, इसका टर्म क्या है, तो वही क्या हमारा ईयर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इक्वेशन लिखते हैं tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। tn क्या हमारा, tn को हमने मान लिया सपोज n ईयर में, तो tn हमारा 7,000 और tn के प्लेस में लिखते हैं 7,000, है ना। ए क्या हमारे ए 5,000, तो ए के प्लेस में लिख दिया 5,000, ठीक है। एन हमें फाइंड करना होता है, एन को हम एन ही रहने देंगे। डी क्या हमारा 200 और डी के प्लेस में लिख देते हैं इंटू 200, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ये 5,000 इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा 7,000 माइनस 7,000 माइनस 5,000 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 200, ठीक है। अभी सब्ट्रैक्ट करते तो क्या आएगा हमारा 5,000, ये बच जाएगा आपका 2,000 इजिकल्स टू n माइनस 1 इंटू 200। अब ये 200 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या यहाँ पे डिवीजन हो जाती है, यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं 200, ठीक है। ये आगे डिवीजन हो गया तो क्या आ गया 2 2 कैंसिल 0, 200 क्या 10, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू क्या आ रहा है n माइनस 1 इजिकल्स टू क्या हो रहा है हमारा 10 और n इजिकल्स टू क्या, n इजिकल्स टू क्या हो जाएगा 11, तो n क्या हो जाएगा 11, मतलब 11th ईयर में क्या हो जाएगा हमारा, है ना, मतलब क्या होगा हमारा जो ये है आपका क्या 7,000 हो जाएगा। तो अब ईयर का डेट बताना कि कौन सा ईयर, वो ईयर क्या होगा, जैसे हमारा फर्स्ट ईयर हमारा क्या था 1990, सेकंड क्या था 1996, थर्ड ईयर क्या था हमारा 1997, तो 11th ईयर क्या होगा वो ईयर को बताना हमें, है ना। तो उसको भी क्या कहते हैं, इसके लिए एक दूसरे एपीएम फॉर्म करेंगे, है ना। तो यहाँ पे ईयर को हम क्या समझ लेते हैं, ये फर्स्ट ईयर हमारा, ये ईयर को हम क्या समझ लेते हैं, एक भी है ना 1995, ये फर्स्ट ईयर है हमारा 1996, 1997 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इसे क्या करें एज्यूम करें थर्ड टर्म। हमें क्या करना है, हमें 11th टर्म फाइंड करना है कि ये एपी से एक एपी कंसिडर कर लेते हैं हम, ठीक है। और क्या करना है, इस एपी का 11th टर्म क्या होगा, जो 11th टर्म होगा वही क्या होगा आपका ईयर का, वो ईयर में जिस क्या हो जाएगा आपका 7,000 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग फिर से अगेन, ए इक्वल्स टू क्या, ए इक्वल्स टू हमारा 1995 है, डी क्या, डी इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ रहा 1 आ रहा, और हमारा क्या n का वैल्यू क्या है, n इज इक्वल्स टू 11, ठीक है। हम क्या 11th टर्म फाइंड करना है, तो t11 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, तो a का वैल्यू क्या है 1995, तो a के प्लेस लगते हैं 1995 प्लस n क्या है 11, तो n के प्लेस में 11 पुट करते हैं, 11 माइनस 1 क्या होगा 10, तो लिखते हैं 10, d क्या हमारा d का वैल्यू 1 है, तो d का वैल्यू 1 लिखेंगे, है ना। t11 इज इक्वल्स टू 1995 प्लस 10, तो इजिकल्स क्या होगा हमारा 2005। तो जो हमारा ईयर, जिस ईयर पे क्या होगा, जो हमारा अमाउंट जो सैलरी है वो क्या 7,000, वो कौन सा ईयर होगा, वो हमारा 2005 होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 20।
तो यहाँ पे क्या है, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.57. If in the nth week her weekly savings becomes 20.75, फाइंड एन। तो यहाँ पे हमें क्या बताया, एक सेविंग बताया, रामकली क्या करी फर्स्ट वीक में ₹5 सेव की, उसके बाद क्या एवरी वीक क्या करी वो 1.75 क्या रुपीज वो क्या कर रही, वो सेव कर रही है। तो हमें क्या बताना है कि वो कौन से वीक पे उसके सेविंग का वैल्यू क्या हो जाएगा 20.75, तो है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन टर्म लिख लेते, तो फर्स्ट वीक जो हमारा पहला सेविंग था ₹5, तो ए क्या हो जाएगा, ए को हम मान लेते, ए हो गया 5, ठीक है। और क्या है ना, एंड इंक्रीज वीकली सेविंग बाय ₹1.75, तो यहाँ पे क्या इसका जो वैल्यू है जो आपका क्या 1.75 इंक्रीज हो रहा है एवरी वीक, तो डी क्या हो जाएगा हमारा, डी हमारा हो जाएगा इस केस में डी 1.75, ठीक है। क्या हमारा 20 है ना, ये फिर क्या बोला जा रहा है कि कौन से ईयर पे ये हमारा जो सेव, कौन सी वीक पे, सॉरी कौन से वीक पे ये जो सेविंग इसका 20.75 हो जाएगा, ये बता। तो सपोज कि ये n ईयर्स पे क्या सपोज कर लेते हैं इसको हम लोग कि ये जो सेविंग हमारा क्या हो जाएगा 20.75, तो टी एन इज इक्वल टू मान लेते हैं 20.75, मतलब n ईयर्स पे ये क्या होगी आपका 20.75, ठीक है। तो हमें क्या n फाइंड करना, तो अगेन हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे, टी एन इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। अगेन यहाँ टी एन का वैल्यू क्या हमने n माना, तो टी एन वैल्यू क्या करेंगे, टी एन के प्लस 20.75 इज इक्वल्स टू ए का वैल्यू क्या है, A5 प्लस एन माइनस 1 डी, एन हमें फाइंड करना होता है, एन को हम एन ही रहने देंगे और डी का वैल्यू क्या 1.75। अगेन ये 5 को विल ट्रांसफर दिस साइड, तो क्या हो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्टिंग 20.75 5 माइनस 5 इजिकल्स टू क्या होगा n माइनस 1 इंटू 1.75, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने में कितना आ रहा है हमारा 15.75 इजिकल्स टू n माइनस 1 इंटू 1.75, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 1.75 को स्टॉप ट्रांसफर कीजिए आकर डिवीजन हो जाएगा यहाँ से, तो लिखते हैं हम यहीं पे कर देते हैं ना, क्या आएगा यहाँ पे आके 1.75 कैंसिल कीजिए, क्या आएगा 9 टाइम्स, तो क्या आएगा n माइनस 1 इजिकल्स टू 9 और n इजिकल्स टू क्या आएगा 9 प्लस 1 इजिकल्स टू 10, तो मतलब 10th वीक पे क्या हो जाएगा हमारा ये जो सेविंग है आपका 20.75 हो जाएगा।